आनुवांशिकता एवं विविधता अध्याय के दूसरा टॉपिक है बैक क्रॉस। इसको प्रतिप संकरण भी कहते हैं और इसको हम लोग पूर्वज संकरण भी कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका नाम लिया जाता है बैक क्रॉस के रूप में। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक संकरी क्रॉस को समझना पड़ेगा जो आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी पौधे के बीच हम लोग क्रॉस कराते हैं तो उसको संकेत रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसको कैपिटल टी, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी। मैंने एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि ये कैपिटल टी और कैपिटल टी है, इसको मैं बता भी चुका हूँ। लंबा पौधे को प्रदर्शित करता है कैपिटल टी, और स्मॉल टी है वो बौने पौधे को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब ये जनक है। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मटर के पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जनक है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट। ठीक है, अब हम लोग जब पढ़े हैं, क्रॉसिंग करवाए थे तो वहाँ एक गैमेट्स लिए थे यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्रॉसिंग करवाया था तो क्रॉसिंग के फलस्वरूप कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये F1 पीढ़ी, ये गैमेट्स, ठीक है, F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें? एक संकरी संकरण में। तो यहाँ पर ये भी क्लियर किया था कि ये लंबा पौधा है, ये बौना पौधा है, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये भी लंबा पौधा है, लेकिन कौन सा लंबा है? संकरित लंबा है। देखिए कैपिटल टी कैपिटल, इसका जीनोटाइप है कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, लेकिन यहाँ पर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है। ठीक है, ये लंबा को प्रदर्शित करता है, ये बौने को प्रदर्शित करता है, लेकिन ये लंबा को प्रदर्शित करता है, लेकिन कौन सा लंबा? संकरित लंबा। ठीक है, इसको बताया था कि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी है। ये प्रभाविता के नियम में हम लोग पढ़ेंगे। ये कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी है। ठीक है ना। इसीलिए ये कैपिटल टी किसको प्रदर्शित करता है? लंबा को। इसीलिए यहाँ पर जो प्राप्त हुआ वो भी क्या प्राप्त हुआ है? बोलेंगे लंबा प्राप्त है, लेकिन शुद्ध लंबा नहीं। अगर कैपिटल टी और कैपिटल टी प्राप्त होता ना जी, तो हम लोग बोलते हैं शुद्ध लंबा, लेकिन यहाँ पर कैपिटल टी और ये स्मॉल टी प्राप्त हुआ है। ठीक है, जब दोनों का संकलन कराया है तब, तो यह शुद्ध लंबा या तो हम लोग संकरित लंबा कह सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और बताना है कि प्रभावी जनक क्या है और अप्रभावी जनक क्या है। ठीक है, तो देखिए ये अपना प्रभाव दिखाया, कैपिटल टी अपना प्रभाव दिखाया, स्मॉल टी को अपना प्रभाव, स्मॉल टी है अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, क्योंकि यहाँ पर ये है बौना और ये है लंबा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं? लंबा, मतलब कैपिटल टी अपना प्रभाव दिखाया, मतलब ये प्रभावी लक्षण है, और ये कौन सा लक्षण है? अप्रभावी लक्षण। तो जनक में जाएंगे तो ये कौन सा जनक हो गया? प्रभावी जनक हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? अप्रभावी जनक। प्रभावी जनक और अप्रभावी जनक, ये तो क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? द्विअप्रभावी जनक। ठीक है, इसका जीनोटाइप 2 है ना, हमेशा गुणसूत्र जोड़े में रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं द्विअप्रभावी जनक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विअप्रभावी जनक। ठीक है, और दोनों का जब क्रॉस करवाए हैं तो हमको क्या प्राप्त हुआ है? इसको हम बोलेंगे संतानें। तो कौन सी पीढ़ी संतानें? F1 पीढ़ी के संतानें। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम टॉपिक में चलते हैं। प्रतीप संकरण क्या है? प्रतीप संकरण क्या है? ठीक है, ओके। ठीक है, अब ये जो पौधा प्राप्त हुआ इसको हम लोग बोलेंगे संकर पौधा बोलेंगे हम लोग। क्या, कौन सा पौधा बोलेंगे हम लोग? संकर, हाइब्रिड। ठीक है, मतलब इन दोनों का जब क्रॉस कराते हैं जो प्राप्त संतति होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, संकर, है ना। तो हमारा प्रतीप संकरण क्या है, ये हमारा टॉपिक है। प्रतीप संकरण क्या है? ठीक है, तो इसको परिभाषा देखिए कि जब किसी संकर मतलब किसको? कैपिटल टी स्मॉल टी को। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड, या बोलेंगे सीधी सी बात F1 पीढ़ी के पौधे। ठीक है, F1 पीढ़ी के पौधे। ठीक है, ओके। या तो हम लोग डायरेक्टली संकर बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रतीप संकरण में क्या होता है परिभाषा? कि जब किसी संकर को, ये संकर हो गया ना, ठीक है, हाइब्रिड हो गया ना, तो जब किसी संकर को उनके किसी भी जनक पौधे कौन है? ये प्रभावी जनक और ये द्विअप्रभावी जनक। ठीक है, तो प्रतीप संकरण में क्या होता है कि जब किसी संकर को उनके किसी भी जनक पौधे
से संकरण कराया जाए। अब संकरण कराया मतलब किसी भी जनक पौधे, है ना, ये हमारे पास हाइब्रिड पौधा है, इसको हम लोग संकरण कराते हैं। किससे कराते हैं? या तो कैपिटल टी से करा सकते हैं इस वाले जनक से, या तो इस वाले जनक से भी करा सकते हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी, या आप किसी भी जनक से करा सकते हैं। मतलब इसका परिभाषा ही यही है कि जब किसी संकर को उनके किसी भी जनक के साथ संकरण कराया जाए तो उसे प्रतीप संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीप संकरण। ये समझ आया? जब किसी संकर को, ये संकर है, जब किसी संकर को उनके किसी भी जनक, ये जनक चाहे ये जनक, दोनों जनक है ना, ठीक है, माता पिता जी एक प्रकार से, है ना, तो उनके किसी भी जनक के साथ क्रॉस कराया जाए। किसी भी जनक, अगर यहाँ पर कैपिटल टी के साथ भी क्रॉस करा सकते हैं और स्मॉल टी के साथ भी क्रॉस करा सकते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतीप संकरण। लास्ट परिभाषा बता रहा हूँ कि जब किसी संकर को उनके किसी भी जनक पौधे से संकरण कराया जाए तो उसे प्रतीप संकरण कहते हैं, ठीक है। या दूसरा शब्द हम लोग क्या बोल सकते हैं? जब F1 पीढ़ी के पौधे को उनके किसी भी जनक के साथ संकरण कराया जाए तो उसे प्रतीप संकरण कहते हैं, ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण में क्या आता है? उदाहरण में आपका आता है कि हमारे पास क्या लिए थे? कैपिटल टी लिए थे, स्मॉल टी लिए थे। जब संकरण कराएं, ठीक है, तो हमको 4 प्रकार की संतानें प्राप्त हुई। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका नियम, क्रॉसिंग कराया का नियम हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो हमको ये प्राप्त हुआ, तो ये हो गया F1 पीढ़ी के पौधे। F1 पीढ़ी के पौधे, तो F1 पीढ़ी के पौधे कौन है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसको हम लोग क्रॉसिंग कराएंगे किसके बाद? द्वितीय प्रवाही जनक स्मॉल टी, या किससे हम लोग कर सकते हैं? और कैपिटल टी से भी कर सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो इनसे भी 4 प्रकार से संतानें आने की संभावनाएं होती है। ये क्रॉसिंग का नियम इसी में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हम लोग क्रॉसिंग कैसे करवाते हैं, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, ये है, ठीक है। तो इसको क्रॉसिंग कराने का नियम बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये पहला टी ये दोनों में जाएगा, दूसरा टी ये दोनों में जाएगा, और तीसरा टी इसमें जाएगा, और चौथा टी इसमें जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा कैपिटल टी, यहाँ जाएगा कैपिटल टी, यहाँ जाएगा स्मॉल टी, यहाँ से भी जाएगा स्मॉल टी, यहाँ से जाएगा कैपिटल टी, यहाँ से जाएगा कैपिटल टी, और यहाँ से भी आएगा कैपिटल टी, और यहाँ से आएगा कैपिटल टी। मतलब ये प्राप्त होगा आपको कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो ये कौन सा पीढ़ी कहलाएगा? हमारा F2 पीढ़ी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये F2 पीढ़ी कहलाएगा, ठीक है। तो उदाहरण में इसी को लिखना है, क्या लिखना है कि जब लंबे पौधे को बौने पौधे के साथ क्रॉस किया जाता है तो F1 पीढ़ी में हाइब्रिड प्राप्त होता है। जब F1 पीढ़ी के पौधे को किसके साथ? प्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है तो सभी लंबे प्राप्त होते हैं, जैसे कि शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा या संकरित लंबा। थैंक यू, ठीक है। बीके साहू, गैलेक्सी नारी।